स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी का संकल्प। और इस एक बात से पूरे देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। छोटी छोटी बातें होती हैं। कपालभाति करेंगे। स्वदेशी का एक गीत हमारे बड़े बच्चे भी गाना चाहते हैं, तो हम जैसे गाते हैं वैसे ही जीते भी हैं। और यही स्वदेशी के गीत गाते गाते 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर के हमें यह आज़ादी मिली। नहीं तो राजनैतिक गुलामी का दौर करीब 1000 साल तक चला। कभी देश का कोई हिस्सा, कभी कोई हिस्सा, कभी आधा, कभी अलग अलग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण भारत अपेक्षाकृत कम गुलाम रहा, लेकिन उत्तर भारत में तो अलग अलग दिशाओं से बार बार आक्रमण होते रहे आक्रांताओं के। हमारी अस्मिता लूटती रही। देश में न जाने कितनी आर्थिक लूट हुई, सांस्कृतिक लूट हुई, आध्यात्मिक लूट हुई, वैचारिक, भावनात्मक, चारित्रिक। कितनी लूट, कितनी बर्बरता, कितनी क्रूरता, कितना खून खराबा, कितनी जलीलियत झेली है हमने। और ये आज़ादी का मतलब, एक आज़ादी को पाने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, एक राजनीतिक आज़ादी के लिए। फिर अभी तो आज़ादी का दौर ही अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कहां पूरे आजाद हैं हम। अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी दवा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी व्यवस्था, सिस्टम, तंत्र। यही तो परतंत्र क्या है? दूसरे का तंत्र परतंत्र, अपना तंत्र स्वतंत्र। खेत गुलाम हैं जहरीली खेती के, विचार से जहरीले विचारों के हम गुलाम हैं। विदेशी भजन, विदेशी भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड। बाल देसी हैं, शैम्पू विदेशी लग रहा अभी भी। मैं कहता हूं एक छोटी सी बात, स्वदेशी का सीधा सा मतलब है, इस देश का सामर्थ्य कोई कम नहीं है। हम किसी पर आधिपत्य की नीति के समर्थक नहीं है। मुझे नहीं पता मोहन भागवत जी ने क्या बयान दिया कि जो हमारी शर्तों पर काम करे वो स्वदेशी। उसका किसने क्या अर्थ किया मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं, इस देश के संपूर्ण सामर्थ्य से इस देश का सब प्रकार से विकास करना, यही एक स्वदेशी का मूल सिद्धांत है। इस देश में ज्ञान की, प्रतिभा की, शौर्य की, पराक्रम की, उद्यमिता की, उत्पादन की, सृजनता की, रचनाधर्मिता की, कला की, संगीत की, साहित्य के, अनुसंधान की, किस बात की न्यूनता है? हम स्वदेशी की नई नई व्याख्याएं नहीं घड़ सकते। स्वदेशी का एक सीधा सा सिद्धांत है, स्व, जो अपने से, अपनी निजता से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, अपनी संवेदनाओं से, अपनी सब प्रकार की स्वाधीनता से जुड़ा हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार की पराधीनता है, वो स्वदेशी नहीं हो सकता। और वक्त चाहे जितना लगे, एक बात हम कहते हैं, यदि सत्य विचार को लेकर के हम आगे बढ़े पूरी ईमानदारी के साथ, और उसके साथ एक समष्टि में संकल्प खड़ा करें, तो हम लाखों करोड़ों लोगों को उस सत्य संकल्प से जोड़ सकते हैं। स्वामी रामदेव उसका प्रमाण है, आचार्य बाक्षण जी उसके प्रमाण है, पतंजलि योगपीठ उसका प्रमाण है। योग को हमने जन आंदोलन बनाया, करोड़ों लोगों को इससे जोड़ा है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता है। और केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व की स्वाधीनता का, स्वास्थ्य की स्वाधीनता का मंत्र है। हमने स्वदेशी को जन आंदोलन बनाया, और योग के साथ अब यज्ञ की परंपरा
वेद परंपरा, ऋषि परंपरा, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा, पूर्वजों का ज्ञान, आधुनिक विज्ञान। हां, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भ्रांति नहीं है। ज्ञान और विज्ञान किसी की बपोती नहीं है। जहां पराधीनता है, अर्थ की पराधीनता, साधनों की पराधीनता, इस देश से अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका भी नाम रखा हुआ है, नेस्ले जिनका नाम है, पेप्सी, कोका कोला जिनका नाम है, कोलगेट जिनका नाम है, और न जाने कौन कौन सी, हर क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, कार से लेकर के, घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, पेन से लेकर के, हर क्षेत्र में हजारों सेक्टर्स हैं। और उन हजारों सेक्टरों में, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विदेशी कंपनियां जो हर साल कम से कम 50 से 100 लाख करोड़ के बीच में तो लूटती हैं, और लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा है। तो अभी राजनीतिक आजादी तो मिल गई है हमको, आर्थिक गुलामी का दौर अभी भी जारी है, वैचारिक गुलामी का दौर अभी भी जारी है। और संकल्प एक छोटा सा कि हमें स्वदेशी का व्रत लेना है। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कहते हुए, इस समय कम से कम स्वदेशी के संदर्भ में इस देश में विरोध के स्वर नगण्य हैं। इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं इस देश का। 99% लोग, ठीक है, कोई स्वार्थ के कारण से, कोई अज्ञान के कारण से, कोई आग्रह के कारण से, कोई भिन्न विचार के कारण से, डिफरेंट आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस के कारण से, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, उस वजह से कोई असहमति जरूर दिखाते हो पतंजलि के प्रति। लेकिन एक बात तो जरूर कहते हैं सब कि स्वदेशी का सबसे आदर्श उदाहरण, स्वदेशी का कोई रोल मॉडल, कोई आइकॉन है, स्वदेशी के विचार को धरती पर किसी ने प्रामाणिकता से उतारा है तो पतंजलि है। ये एक पूरी देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। पतंजलि आज एक प्रेरणा बना है। तो ये तो सब मानते ही है, बाकी असहमतियां तो होती रहती है। ये कभी नहीं हो सकता कि सबकी किसी भी सत्य पर सहमति हो जाए।